लेट जा रहा हूँ। सर, आज की मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? माननीय उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार और हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी और स्वास्थ्य मंत्री बोल के मैं हूँ, ऐसे और सभी हमारे आला ऑफिसर जो है उनके साथ मीटिंग्स हुई और 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसा कि शवों के बारे में जो आज सभी चर्चा हो रही थी कि शवों को जो हम अंत्य संस्कार करते हैं उसके लिए टाइम लग रहा है, उसके लिए क्यू है, तो उसके लिए हमने सभी कलेक्टर्स को पूरा आदेशित किया है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इशू करने का आदेश दिया है कि इमीडिएटली आप डीपीडीसी से यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से या तो फिर 15th फाइनेंस से आप निधि या फंड्स ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल जो शवदाहिनी होती है या तो गैस शवदाहिनी होती है जिसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो वो मॉडल्स अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से आप उसका ज़रूर परचेस करिए और 15-20 दिन में जहाँ जहाँ ज़रूरी आपको लगता है वहाँ पर इमीडिएटली वो बैठना चाहिए, ऐसा आदेश वहाँ पर दिया गया है। नंबर 2, ऑक्सीजन की जो किल्लत है, ऑक्सीजन के बारे में जो कमी है, वो ऑक्सीजन की कमी 2 तरीके से पूरी की जा सकती है। आज जो ड्यूरा सिलेंडर्स और जो जंबो सिलेंडर्स यूज़ हम करते आए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 100% लिक्विड ऑक्सीजन ही के टैंक स्टोरेज के बैठना चाहिए, ये भी आदेशित हुए हैं। वैसे तो काफ़ी जगह पर है, लेकिन जिन जगहों पर नहीं है और ज़रूरत है, कुछ ब्लॉक के लेवल पे भी अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है लेकिन मरीज़ ज़्यादा है, कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक बैठना चाहिए और जिससे कि कई फ़ायदे हैं। एक प्रॉपर प्रेशर से ऑक्सीजन मिलता है जो यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत एक अच्छी सुविधा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो टेंशन रहता है कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया फिर भी भर के लाओ, तो एक बार फिलअप हो गया तो एक महीना देखने की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि 20 KLPD या 60 KLPD यानी किलो लीटर यानी mm³ का वो कैपेसिटी का टैंक होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए भी डिसीजन लिया गया और इतना ही नहीं तो एटमॉस्फेयर से भी अगर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन करके हम जो प्लांट्स की जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके तो कई फ़ायदे हैं, क्योंकि उसको लिक्विड ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कन्वर्ट प्यूरिटी उसका 98% करके वो पेशेंट को दिया जाता है एक स्पेसिफिक प्रेशर से और एकदम कॉम्पैक्ट ऐसा वो प्लांट होता है, उसको बहुत कम जगह लगती है और रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं हम कि जो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए महीने में जो खर्चा आता है वो भी नहीं लगेगा। तो ये जो एक नई टेक्नोलॉजी है जो भी 15-20 दिन में एक प्लांट बैठ सकता है, तो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो प्लांट बिठाया जाए, क्योंकि ऐसा है कि आज 12,000 मेट्रिक टन प्लांट कैपेसिटी हमारे महाराष्ट्र की है जो उत्पादित होता है, लेकिन वो हमें पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 100% ऑक्सीजन जो निर्माण हो रहा है वो पूरा की पूरा मेडिकल के लिए देने के बावजूद, पूरा इंडस्ट्री को ज़ीरो देने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो ये नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आप लोग प्लांट लगा सकते हैं। इस टाइप का डिसीजन भी हमने अभी लिया है, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी राहत मिल सकेगी आने वाले दिनों में। तो ये 2 निर्णय ख़ास तौर पर हुए हैं। रेमडेसिविर के हद तक रेमडेसिविर के जो कंपनीज़ है उन्होंने उनकी प्रोडक्शन दुगनी करनी चाहिए, उनकी रेट्स अभी MRP के बहुत कम करना चाहिए और 1100-1200 के दरमियान बेचना चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनको अगर रेमडेसिविर देना है तो रेमडेसिविर ये जो एंटीवायरल ड्रग है या इंजेक्शन है, ये स्टॉकिस्ट एक ज़िले में एक स्टॉकिस्ट रहेगा
और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कलेक्टर ऑफिस और एफडीए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का रहेगा, अथॉरिटी का। और मुझे लगता है वो जो कमिटी है, ये कमिटी पूरा संयंत्रण रख के जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सही माने ज़रूरत है, जो पेशेंट्स को सही माने ज़रूरत है, जो एलिजिबल है, जो पात्र है, उन्हीं को देने के लिए वो मान्यता देंगे और थोड़ा कंट्रोल रख के रेमडेसिविर प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसका ये जो एक नियम किया गया है, तो मुझे लगता है उससे रेमडेसिविर के हद तक जो आज कोई भी उठ के जो मांग कर रहा है, क्यों लगा रहा है, घर घर में रेमडेसिविर एक स्टोर करने की कोशिश कर रहा है डर के मारे, मुझे लगता है कि ये गलत है। और रेमडेसिविर का यूज़ भी बहुत सही पेशेंट्स के लिए होना चाहिए, अन्यथा उसके भी दुष्परिणाम होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टरों को भी मैं ये नम्रता से आह्वान करना चाहता हूँ कि रैशनल यूज़ करो, जिसको चाहिए उसी को दो, अन्य लोगों को बिना वजह ये रेमडेसिविर मत दो। ऐसा भी हम इसके बारे में ज़रूर किया गया। ज़रूर एमआरपी उसकी पहले 4000 थी, अभी उसको 1100 से लेकर 1400 के दरमियान अलग अलग कंपनीज़ की रहेगी, लेकिन 1400 के ऊपर नहीं बेचना चाहिए, ऐसा हमने बिल्कुल उनसे मान्यता ली है। तो इस तरह से डिसीजन हुआ है। लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू ज़रूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच ज़रूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे, तो ये सब प्लान रेडी होना चाहिए। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान माननीय अजित दादा पवार के नेतृत्व में बिल्कुल तैयार करने का काम शुरू है। आज भी उसकी मीटिंग हुई है और कई मुद्दों पे उसके बारे में चर्चा हुई है। ख़ास तौर पर जो जिनका पेट हाथों पर है, यानी हाथ रोज़ काम किए तो ही जिनका पेट भर सकता है, ऐसे लोगों के लिए खास तवज्जो या खास एम्फेसिस देने का काम इस मीटिंग में किया जा रहा है। सर, कई सारे